हाय यार, मैं हूँ अग्रिम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो जो कि हमारे स्पॉटिफाई क्लोन वाले यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली बस अपने स्पॉटिफाई क्लोन को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं वो मैं स्क्रीन पर जाकर समझाऊंगा, तो अब डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप कर। ठीक है यार, तो आज हम बेसिकली इसमें ये करने वाले हैं अपने स्पॉटिफाई क्लोन में कि ये जो नीचे का करंट प्लेइंग सॉन्ग का यूआई है ना, हम इसको ऐड करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बात क्या है, बात इसमें ऐसी है कि बेसिकली ये हर स्क्रीन पे अभी हमने हर चीज़ को अलग अलग तरीके से डाल रखा है। ठीक है, और मतलब हर स्क्रीन पे अभी हमने अलग अलग यूआई डाल रखा है, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को करने का। तो इसलिए अभी हमारा इसको चेंज करना हर स्क्रीन पे मुश्किल है। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि पहले हम इसको होम स्क्रीन पे चेंज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे और उससे वो सारी स्क्रीन पे अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले यार देखो हमारा एक छोटा सा एरर आ रहा है app.js में कि हमारा ऐसा रखा है कि यार बेसिकली राउट्स के अंदर आ रखा है कि एवरी राउट शुड बी अ सिंगल, मतलब राउट्स के अंदर हर एक जो मेरा है वो एक राउट होना चाहिए या react.fragment होना चाहिए। तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि हमने उसके अंदर एक प्रोवाइडर डाल दिया है जो कि हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसको इसके अगर राउट्स के बाहर ले जाऊँगा तो ये चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एरर आया था वो बस यही था कि राउट्स के अंदर हमने सॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर डाल दिया था, तो ये सही हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, लॉग्ड इन होम के अंदर जाके इसको यहाँ पे नीचे वो यूआई लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके लिए यार देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक एच फुल डब्ल्यू फुल फ्लेक्स दे रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ये सारा कुछ अभी फुल हाइट में आ रहा है। अब अगर मेरे को मान लो इसको 9x10 हाइट में लगाना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एक और डिव बनाऊंगा। ठीक है, उस डिव में मैं अभी वाले सारे के सारे कंटेंट को रैप कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक और डिव बनाई, उसमें अभी के सारे वाले कंटेंट को रैप कर दिया और इस डिव को मैंने एक क्लास नेम दे दिया एच फुल डब्ल्यू फुल। ठीक है, और इससे अभी हुआ ये कि सब कुछ हमारा एकदम सेम रह गया जैसा पहले वाला था। ठीक है, इसको भी मेरे को फ्लेक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिकली मेरे को चीज़ों को साइड बाय साइड लगाना है। ठीक है, और ऊपर वाली से मेरे को फ्लेक्स हटाना पड़ेगा, तो इससे भी सब कुछ सेम हो गया। तो क्वेश्चन जो आएगा वो ऑफकोर्स ये आएगा कि इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं इसको एच फुल की जगह ना, जैसे अगर हम अपनी tailwind.config.js में जाके देखेंगे तो मैंने हाइट 1x10 और 9x10 वाला सब कुछ बना रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको एच 9x10 दे सकता हूँ। ठीक है, और इससे तुम्हें दिखेगा कि मेरे इसके नीचे की थोड़ी सी जगह खाली छूट रही है और ये सिर्फ 9/10 ऑफ द कंप्लीट विड्थ ऑफ द कंप्लीट हाइट ले रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं इसमें अब एंड में जाऊं और ये वाली वो मेरी डिव है यार, ये वाली मेरी 9x10 वाली डिव है। ठीक है, जो ये एंड हो रही है, इसके बाद अगर मैं एक और नई डिव बना दूं और उसके अंदर मैं क्लास नेम डब्ल्यू फुल दे दूंगा और एच 1/10 दे दूंगा, और अभी के लिए मैं इसको बीजी पिंक देता हूँ ताकि तुम्हारे को दिखे कि ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उससे तुम्हारे को दिखेगा कि यहाँ पे नीचे पिंक कलर में मेरा ये वाला एरिया आ रहा है और बाकी सारा स्क्रॉल मेरा एकदम सेपरेटली चल रहा है, बाकी पेज मेरा एकदम सेपरेटली चल रहा है। ये नीचे का एरिया मेरा एकदम फिक्स जा रहा है और ये मेरे इस वाले बेसिकली मैं चाहता तो इसको मैं नीचे फिक्स भी कर सकता था बिना हाइट 9x10 दिए, उससे ये सब तो ओके ही रहता, बट ये हाइड हो जाता जो कि मैं नहीं चाहता था। उसकी वजह से मैंने इसको नीचे एक अलग अपना एरिया ही दे दिया है। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे भी देखो, ये इनकी जो स्क्रॉल बार है यहाँ तक चल रही है। बेसिकली ये स्क्रॉल बार थोड़ी डिफरेंट है, हमारे में भी ये स्क्रॉल बार थोड़ी डिफरेंट है और नीचे का एरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब हमने एरिया को सही से डिव तो बना लिया है। बेसिकली ये वाली डिव, दिस डिव इज द करंट प्लेइंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो डिव है इसमें हमारे को बेसिकली हमारा अपना करंट प्लेइंग सॉन्ग हमेशा दिखाना होगा। ठीक है, और अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूँ तो इसमें इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक बीजी ब्लैक ही ले रखा है, और जो इन्होंने बीजी ब्लैक ले रखा है ना, वो तुम्हें दिखेगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉग आउट कर दूं तो ये जो मेरा ऊपर वाला यहाँ नैव बार वाला ब्लैक है ना, वही सेम इनका सब कुछ नीचे है, बस उसकी थोड़ी ओपेसिटी इनकी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपना नैव बार देखूँगा। यार मेरा नैव बार कहाँ पे है, मेरा नैव बार है ये रहा, नहीं मेरा नैव बार ये तो मेरा लेफ्ट पैनल है। ठीक है, और इस लेफ्ट पैनल वाली डिफ को अगर मैं कोलैप्स कर दूं तो ये राइट पार्ट का कंटेंट का है, जिसमें अगर मैंने H1/10 देखा तो ये मेरा नैव बार है।
तो इसमें मैंने देखो बेसिकली बीजी ब्लैक और ओपेसिटी 30 दे रखा है। तो अगर मैं यही सेम चीज़ मैं आके इधर डाल दूँ, ठीक है, तो इससे मेरा कुछ ऐसा सा बन के आ रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि बेसिकली अभी हमें इसके पीछे वाली डिफ को भी एक ब्लैक बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो इसको मैं बीजी ब्लैक दे देता हूँ और इससे अब ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सेम नहीं लग रहा है, और ये सेम इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि यार इसमें ना देखो बैकग्राउंड क्या था, ये था जो कि बेसिकली हमारा कंटेंट वाली पूरी डिव का बैकग्राउंड है ना, यानी कि बीजी ऐप ब्लैक ये था, और उसकी वजह से वो हमारा सही लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीजी डैश ऐप डैश ब्लैक कर दूंगा, उससे मेरा ये भी अब सही नीचे वाला एरिया भी आने लग गया है। आई डोंट नो ये स्क्रीन शेयर पे अच्छे से दिख रहा है या नहीं, मैं होप कर रहा हूँ दिख रहा है, लेकिन तुम अगर अपनी स्क्रीन पे इन चेंजेस को करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई ये सही से मेरा एकदम आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं इसमें वापस अपना लॉगिन कर लूँ तो अभी मेरे को नीचे वाला एरिया इसमें दिख रहा है कि भाई कैसा है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ, इसके अंदर चीज़ें प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, ये जो मेरी डिव आई है इस डिव को मैं स्टाइल करना शुरू कर देता हूँ। तो इसके अंदर पहले तो मैं एक इमेज लगाता हूँ, ठीक है। इमेज का सोर्स क्या होगा, इमेज का सोर्स मेरा होगा जो मेरा कर्टेन्स वाले का थंबनेल है, ठीक है। जो करंट प्लेइंग सॉन्ग का थंबनेल है वो मेरा इमेज का सोर्स होगा। तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और अभी के लिए यहाँ पे डाल दूँ, अच्छा इसने ईमेल को कॉपी कर लिया, तो बेसिकली अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और अपने VS कोड में डाल दूँ इमेज के सोर्स में, तो ये मेरी यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। फिर मेरी एक डिव होगी जिसमें मेरी एक डिव में लिखा होगा कर्टेन्स। अभी मैं फिर से जैसे हमने पहले किया था ना माई सॉन्ग शो करते हुए, पहले मैं हार्ड कोडेड डेटा बना रहा हूँ और बाद में मैं इसको एक्चुअल करंट डेटा से फैच कर दूंगा। तो इसका ऑल्ट होगा करंट सॉन्ग थंबनेल, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें डिव है, डिव में मेरे को कर्टेन्स लिखना है और सिंगर का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा डिव में मेरा गाने का नाम आ गया और सिंगर का नाम आ गया, ठीक है। और ये देखो ये इमेज जो ये यहाँ पे आ रही है, बेसिकली जो बहुत वियर्ड सा हमारा हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस इमेज ने मेरा पूरा का पूरा कवर कर लिया है इस डिव को, क्योंकि इमेज एक्चुअली में बहुत बड़ी है। तो अगर मैं इसको H10 W10 एक बार को दे दूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये छोटी सी लग के आ गई है। ये इमेज हमने ऑफकोर्स गलत वाली ले ली है, ये हमारे को नहीं चाहिए थी, बट वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इवेंचुअली हम इसको हार्ड कोड को हटाने ही वाले हैं। एक और चीज़ जो मेरे को देनी है वो इसमें मेरे को टेक्स्ट वाइट देना है, ठीक है। तो टेक्स्ट वाइट अगर मैं यहाँ पे दे दूँगा तो मैं दिखेगा कर्टेन्स और ये आ रहे हैं, साथ ही साथ इसको फ्लेक्स भी होना पड़ेगा। तो ये देखो अब बेसिकली मेरी इमेज लगी हुई है, मैं 10 की जगह 12 भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 12 कर देता हूँ, इसको मैं 12 कर देता हूँ और मैं इसको राउंडेड दे देता हूँ ताकि ये इमेज थोड़ी राउंड भी हो जाए। अभी ऑफकोर्स राउंडेड दिख नहीं रही होगी स्क्रीन शेयर पे क्योंकि ये इमेज यानी में बहुत मिक्स हो रही है बैकग्राउंड के साथ, ये सही वाली अच्छी वाली इमेज नहीं है, बट ये बाद में जब हम इसको एक्चुअल इमेज से रिप्लेस करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये सही चल रहा है। तो बेसिकली हमारी इमेज है, इमेज हम थोड़ी सी और भी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। 14 ले लेते हैं, ये मैंने 14 कर दिया क्योंकि इमेज उनकी ऑलमोस्ट पूरे एरिया को ही कवर कर रही है, ठीक है। और इस फ्लेक्स के साथ मेरे को आइटम्स सेंटर भी कर देना है ताकि ये मेरा वर्टिकली हर चीज़ को सेंटर कर दे, ठीक है। बढ़िया, तो इसमें मेरी ये इमेज इधर लग गई। साथ ही साथ अगर तुम देखोगे तो उसमें थोड़ी सी एक पैडिंग भी है एक्स में, तो मेरे को पैडिंग एक्स इसमें मैं 4 दे के देख लेता हूँ कैसी लग रही है। हाँ 4 इसमें मेरे को एकदम सही पैडिंग लग रही है। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ी लेफ्ट पे पैडिंग है, राइट पे पैडिंग है, तो ये हमने दे दी। और ये मेरी थंबनेल की इमेज भी मैंने लगा दी है, थोड़ी सी राउंडेड है हमारी, वो भी दिख रही है, ठीक है। तो अच्छा ये वाली इमेज थी एंड हमने इसको लगा दिया है यहाँ पे। ओके कूल, तो इससे हमने कर्टेन्स भी लिख दिया, यहाँ पे सिंगर का नाम भी लिख दिया। अब इसमें हम ये चेंज कर लेते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और सिंगर के नाम को ग्रे में कर देते हैं जैसे हमने माई सॉन्ग के कार्ड में किया था, ठीक है। तो इसमें इसका मेरा क्लास नेम होगा टेक्स्ट SM, लेकिन ये छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है। सिंगर के नाम में मेरा क्लास नेम जाएगा टेक्स्ट XS और साथ में ही टेक्स्ट ग्रे, मेरे हिसाब से 500 हमारा सही बैठेगा। तो यहाँ पे ये एड शीरन जो कि अभी हमारा करंट सिंगर है इसमें लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अभी हमारे को इसमें थोड़ी सी लेफ्ट पे स्पेसिंग डालनी है, तो उसको मैं पैडिंग लेफ्ट 4 देके कर देता हूँ, उससे ही थोड़ी सी मेरी लेफ्ट पे स्पेसिंग भी आ जाएगी। और इस डिव को हमने सेंटर तो ऑलरेडी कर ही रखा है। तो अब इस टाइम मेरा बेसिकली ये करंट प्लेइंग सॉन्ग नीचे शो होने लग गया है,
ठीक है। अब इसके राइट पे हमारे को सेव टू लाइब्रेरी वाला फंक्शन डालना है। ये अभी हम नहीं डालते क्योंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रखा है, सेम हमने पिक्चर इन पिक्चर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है, तो लेफ्ट के लिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं। तो ये बेसिकली लेफ्ट का 1/3 जो एरिया है ना, ये लेफ्ट का जो 1/3 एरिया है, इसको मैं कवर कर दूंगा इस वाली डिफ से। 1/3 क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारे को समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको W1/3 दे दूँ और फ्लेक्स दे दूँ और जस्टिफाई तो हमारे को स्टार्ट ही रखना है, तो हम आइटम्स सेंटर दे देते हैं बस, ठीक है। और इससे तुम्हारे को दिखेगा, या भी एज सच कोई डिफरेंस तो नहीं दिखेगा। लेकिन अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक और डिफ बनाता हूँ जिसमें मैं क्लास नेम देता हूँ W1/3 और इसके अंदर अभी मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। और मैं एक और डिफ बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ हेलो। तो इससे अब तुम्हारे को समझ आएगा मैंने जो किया है वो क्यों किया है। क्योंकि देखो अभी एक बेसिकली हेलो मेरा यहाँ पे शुरू हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो अब बेसिकली अगर मैं अपने इस वाली डिफ को फ्लेक्स और जस्टिफाई एंड दे दूँ तो उससे मेरा ये एकदम एंड पे हो गया। और अगर इसको मैं बीच वाली डिफ को फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर दे दूँ तो ये मेरा एकदम सेंटर में आने लग गया। और अगर मैं इसको भी एक बार को बीजी पिंक 200 दे के दिखाता हूँ क्योंकि तुम्हें दिखेगा उससे डिफ जगह कितनी ले रही है। तो ये देखो ये बीच वाली डिफ इतनी जगह ले रही है। और ये अब इस तुम्हारे को समझ आ रहा होगा मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा मेन प्लेबैक कंट्रोल करने वाला रीजन है। तो ये मेरा बेसिकली प्लेबैक कंट्रोल करने वाला रीजन है। इनफैक्ट हम इसको ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है उधर, तो मैं इसको 1/4 कर सकता हूँ, इसको भी 1/4 कर सकता हूँ और जो बाकी आधी जगह मेरी बची उसको मैं सारा का सारा इसको दे दूंगा। तो उससे मेरा प्लेबैक वाला रीजन काफ़ी बड़ा हो गया और लेफ्ट राइट वाले रीजन छोटे ही रह गए, ठीक है, जो कि मेरा सही भी है। तो ये मैं अपना प्लेबैक वाला रीजन बनाना नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर सकता हूँ। तो मतलब इस वीडियो में हमने बेसिकली इतना कर लिया कि हमने नीचे एक ये लगा दिया और हमने इसमें लेफ्ट पे गाने का नाम और थंबनेल वगैरह शो करना शुरू कर दिया। और एक छोटी सी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो सेम जो हमने नेम वाले कार्ड में करी थी उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें हवर पे अंडरलाइन दे सकते हैं, ठीक है, और कर्सर पॉइंटर भी दे सकते हैं क्योंकि अगर तुम उसमें देखोगे तो ऐसा हो रहा है। और इसमें मैं सिमिलरली हवर पे अंडरलाइन दे दूंगा और कर्सर पॉइंटर भी दे दूंगा। तो इससे ये देखो ये कर्टन्स और ये मेरा जहाँ जब भी मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो मेरा इसके अंदर अंडरलाइन आ रहा है और बेसिकली इवेंचुअली जो हमारे को इस पर कहीं पे भेजना होगा क्लिक पे तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब अभी मैं इसको थोड़ा ऐसे अगली ही छोड़ रहा हूँ बीच में बैकग्राउंड पिंक के साथ, या तुम चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी दी ओनली रीज़न मैंने ये बीजी पिंक डाला है इस दिखाने के लिए कि भाई हमारा ये वाला रीजन प्लेबैक कंट्रोल करने वाले चीज़ों को रखेगा, ठीक है। और इसको अगर हम H फुल दे देंगे, अभी मैं दे के नहीं दिखा रहा लेकिन अगर हम इसको H फुल दे देंगे तो ये पूरी इतनी हाइट लेने लग जाएगा ताकि हम इसमें ऊपर नीचे डिफरेंट, एक तो ये जो प्लेबैक वाला ये है और जो मेरा ये है, दोनों चीज़ें दिखा पाएँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सही है और इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ये प्लेबैक वाला रीजन पूरा बनाने का एम अपना रखेंगे और ये वाला रीजन भी हम साथ ही साथ डाल देंगे। ऑल्दो इसमें क्यू और कनेक्ट टू अ डिवाइस वॉल्यूम स्टिल हम कंट्रोल डाल सकते हैं। ये वाले बस हमारे आइकन्स होंगे, अभी ये वर्किंग नहीं होंगे, इनकी वर्किंग हम बाद में डालेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ये पूरा नीचे का प्लेबैक वाला रीजन कंप्लीट कर सकते हैं और फिर हम इसको एक जनरलाइज कर देंगे ताकि हर स्क्रीन पे ये आता ही रहे, ठीक है। तो सही है, इस वीडियो में तो हमने इतना ही करना था, नीचे का एक प्लेबैक रीजन शुरू करना था जो कि हमने शुरू कर दिया है और जब ये एक्चुअल कर्टन्स वाले गाने पे होगा तो अच्छा लगेगा। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम ये कर देंगे कि जिस भी गाने पे हम दबा रहे हैं वो यहाँ पे मेरा प्ले होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद बस बेसिकली हमारे को सर्च फीचर इंप्लीमेंट करना है कि हम किसी के भी गाने सर्च कर पाएँ और सॉन्ग्स वाली सारी फंक्शनैलिटी इस पूरी ऐप की कंप्लीट हो जाएगी। फिर बस प्लेलिस्ट ऐड करना रह जाएगा, ठीक है। तो सही है, इस वीडियो में तो इतना ही था। होप कर रहा हूँ अच्छी लगी होगी। इफ़ लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इफ़ नहीं लगी तो बता देना, कोई भी अगर सजेशन वगैरह है तो, ठीक है। ओके, सही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।